साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे और साथ में हितेश जी हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की कंटिन्यू हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल 13 तारीख से फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे अपना आर्गुमेंट कंटिन्यू रहा। और हम लोग जैसी उम्मीद कर रहे थे कि लंच के पहले भी और लंच के बाद भी टोटल जो है आर्गुमेंट चलेगी, लेकिन आफ्टर फ्रेश जब ख़त्म हुआ आज, तो सुदीप सेठ सर जो आर्गुमेंट कर रहे थे वो अनुपस्थित थे। और वैसे भी जो है केस जो है वो कि मतलब वो बोले कि हम आफ्टर लंच ही से सुनेंगे, ये भी था। तो उसके बाद आफ्टर लंच एक्चुअली में बेंच जो है वो लेट से बैठी और बेंच बैठी 3:05 पे, और 3:05 से लेकर के और 3:40 के आसपास तक जो है आर्गुमेंट आरक्षित वर्ग की हुई है। और आरक्षित वर्ग की आर्गुमेंट लगभग कंक्लूड हो चुकी है, जिसमें सुदीप सेठ सर ने अपना सबमिशन दे दिया है। और सुदीप सेठ सर के सबमिशन के साथ साथ आईवी सिंह ने अपना सबमिशन जो बोलना था वो बोले हैं। और एक उत्सव मिश्रा जो थे वो उनको लगता था माइनॉरिटीज़ की तरफ से कुछ आर्गुमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने जो है थोड़ा बहुत बोला, जूनियर थे वो। मतलब कुल मिलाकर के इन लोगों ने अपनी आर्गुमेंट की है। और एक डेजिग्नेटेड सीनियर है, शायद क्या नाम है, कुछ राजवीर सिंह जो है वो अपना उन्होंने अपने लिए बस बोले हार्डली हमें 6 पैराग्राफ्स को और रीड करना है, हमको वो करना है, तो हार्डली 10 to 15 मिनट जो है और मतलब वो आर्गुमेंट करेंगे। तो कल से फिर से कंटिन्यू रहेगा अपना केस, और होपफुली मेरे हिसाब से जो आरक्षित वर्ग की जो आर्गुमेंट थी वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और संभवतः कल हम लोगों का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये था ESC मिश्रा सर को ये लोग हम बाद में मतलब रिजॉइंडर के लिए या कुछ इस तरह से मतलब बता रहे हैं कि हम आर्गुमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो वो अलग बात है, उनकी भी आर्गुमेंट अभी बची हुई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए लगभग आरक्षित वर्ग की आर्गुमेंट कंप्लीट हो गई है। और संभवतः हम लोग की आर्गुमेंट कल से स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग की तैयारी पूरी कंप्लीट है, ठीक। और आप लोगों को हम लोगों का पैनल पता ही है, ठीक है। एक धुरंधर पैनल है जो क्या बोलते हैं, और हम लोगों की अपील जो TT पे है उस पर आर्गुमेंट होगी, हम लोग उस पर आर्गुमेंट करवाएंगे, ठीक। और बाकी सरकार का भी स्टैंड होगा, सरकार से भी मतलब वैसे तो इस बार तो आपको पता ही है कि डबल बेंच में सरकार न्यूट्रल है, सरकार की कोई अपील नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, दोनों की तरफ से वकील यहाँ पे रहते हैं, हो सकता है वो लोग भी अपनी कुछ मतलब आर्गुमेंट करें, आर्ग्यू करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि हार्डली अब अपना केस डबल बेंच में 2 से 3 दिन और कंटिन्यू रहेगा, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, मतलब फ्राइडे और फिर मान लीजिए मंडे या ट्यूसडे, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। बाकी जज साहब के माइंड में ये जो पूरा जो है मुद्दा है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, और मतलब हर एक पहलू को वो अच्छे से पकड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि जब कल टेट से हम लोग का आर्गुमेंट स्टार्ट होगा तो उस पर जज साहब का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। हम लोग पूरे इम्प्रेसिव तरीके से, मजबूती से अपने डेजिग्नेटेड सीनियर्स के माध्यम से आर्गुमेंट करवाएंगे। और सिंगल बेंच की तरह हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग अपना इस बार भी बेस्ट करेंगे, और हमें अपने वकीलों पे पूरा विश्वास है। हम लोग का पैनल मेहनती पैनल है, ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम लोग कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और जो भी हीयरिंग हुई उसके अनुसार आपको हिमांशु जी ने अवगत कराई हैं चीज़ें। वैसे सुदीप सेठ साहब जो है आफ्टर लंच शुरू मतलब किया, जज साहब आए थे 3:05 पे, और कंक्लूड कर दिया था सुदीप सेठ साहब ने 3:30 पे उनका कंक्लूजन हो चुका था, कंक्लूड कर दी थी अपनी आर्ग्यू उन्होंने। और आफ्टर देन IB सिंह सर ने लिए कुछ 2-3 मिनट, और उनके बाद 4-5 मिनट गौरव मल्होत्रा सर हैं एक, जो सपा शासनकाल में CSC थे गौरव मल्होत्रा सर, उनके असिस्टेंट के रूप में एक हैं उत्सव मिश्रा, उन्होंने एक राम पूजन करके याचिका माइनॉरिटी की तरफ से उन्होंने बोला। और सुदीप सेठ साहब ने फिर से वही अपनी कल वाली की तरह ही उन्होंने बोला, कभी मतलब
रूल 14 पे आए। सेठ सर का आज रूल पे टोटल वो नहीं था, बस उनका ये कहना था कि वो जो 13 मई 2020 को जो जियो था कुल मिलाकर के उसी को वो बोल रहे थे कि यहीं से मतलब भर्ती स्टार्ट होती है और इसके बाद से रिजर्वेशन जो है लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन जज साहब कल की तरह आज भी बोल रहे थे, देखिए जो सिलेक्शन ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक कंपोजिट प्रोसेस है। पहले विज्ञप्ति हुई निकाली गई, फिर एग्ज़ाम कराया गया, फिर जिला वरीयता के आधार पे सीटें निकाली गईं, फिर सिलेक्शन किया गया। ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं, ठीक है। तो जज साहब का माइंड क्रिस्टल क्लियर है कि भर्ती का जो 2018 में जो जियो आया था भर्ती का, वही एग्जैक्टली वही भर्ती वहीं से स्टार्ट मान रहे हैं। और एटीआरई को जो है यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग का एटीआरई पूरी तरह से पूर्ण रूप से सेफ है, ठीक है। जो हम आर्गूमेंट कराना चाहते हैं वही मतलब लगभग वही अंडरस्टैंडिंग जज साहब की है। हाँ, वही अपना रूल पे बोल रहे थे और उस पे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। सबसे पहला प्रहार हमारा टीटी पे होगा और टीटी अगर हम लोग जो है टीटी पे इतनी मजबूती से आर्गूमेंट करवाएंगे, हमारा एटीआरई ऑलरेडी सेफ है, ठीक है। और ये एटीआरई ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। हम बात ही नहीं करते हैं यहाँ पे कि पार्ट क्या है क्या नहीं है। हम क्या बात करते हैं, ओपन कंपटीशन। हम क्या बात करते हैं वो जो है कल हमारे वकील आर्गूमेंट करेंगे उस पर। और होपफुली हमें लगता है कि जो हम लोग बात करते हैं वो लीगली सही है और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा प्रावधान नियमावली में भी जो है एक सब सही तरीके से जो है इस चीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया जाए संशोधन के माध्यम से कि एक्चुअली में यूआर कैंडिडेट्स कौन है, उसकी योग्यता क्या होती है। मतलब हम लोग यूआर को डिफाइन करवाना चाहते हैं और नियमावली में इसे संशोधन करवा करके ये चीज़ अब क्लियर करवाना चाहते हैं ताकि अब मतलब कोई योग्य बच्चा जो यूआर की एलिजिबिलिटी रखता हो अब सिलेक्शन से वंचित ना हो। और यही अवैध ओवरलैपिंग की वजह से हज़ारों की संख्या में जो यूआर कैंडिडेट थे वो आज भी सिलेक्शन से वंचित रह गए। वही सेठ साहब से बिल्कुल उन्होंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से बार बार बोल रहे थे, मिस्टर सेठ करके है ना हिमांशु, वो 1994 नियमावली भी वही मतलब उनका पढ़ना था। लेकिन जज साहब कहीं से उनसे मतलब वो नहीं हो रहे थे। सुदीप सेठ साहब भी कोई मतलब वो नहीं कहे थे। सौरभ यादव वाला जजमेंट हुआ, चाहे जितेंद्र कुमार वाला जजमेंट हुआ, वो सारा पढ़ा उन्होंने, चाहे विकास श्रृंखला भी लाए। लेकिन जज साहब पहले से पढ़ के बैठे, पहले से अंडरस्टैंड है विकास श्रृंखला क्या है, ये वो यूएन मिश्रा कर दिए थे पहले से ही। फिर IB सिंह सर आए, उन्होंने बोला वही कि भर्ती, तो वो अपने तरीके से बोलने लगे कि ये तो तय है कि भर्ती ATR इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। और फिर बोलने लगे कि 13 मई 2020 के बाद का जो जियो है वहाँ से ही शुरू, मतलब वो अपने तरीके से पहले मान लिए कि जज साहब बिल्कुल हाँ कह दें कि हाँ ATR ही पार्ट ऑफ नॉट सिलेक्शन। तो जज साहब ने वो भी चीज़ें कहा और उनको भी डिनाई कर दिया। और उसके बाद जैसे कोर्ट अब जो है इंटरटेन नहीं कर रही है, मतलब लगभग इन लोगों की आर्गुमेंट बिल्कुल है। अब हम लोग की आर्गुमेंट उम्मीद है कि कल IB सिंह सर ने 3 मिनट लिए। उसके बाद वही उत्सव मिश्रा ने राम पूजन वो माइनॉरिटी को लेकर आए कि उन्होंने हमें 2% ही दिया रिजर्वेशन। अरे उनकी तो सीट्स ST की तो रिक्त रह गई थी, उनकी सीट तो SC को दी गई। तो अब उन्होंने लेट करके अब क्या करने आ रहे हैं पता नहीं। खैर उनकी भी समाप्त हो गई है। अब आर्ग्यू बच्ची मतलब से अब कल से जो स्टार्ट होगी वो राजवीर सिंह सर द्वारा प्रारंभ होगी, है ना मंशु। वो अपना जो भी लें उन्हें 5-6 पैराग्राफ पढ़ने हैं, बस उसी को पढ़ेंगे, 10 से 15 मिनट वो लेंगे। आफ्टर दिन देखो कौन फिर विपक्ष की तरफ से आता है या हम लोगों का किस तरह से कम नंबर आ पाता है, कल वो देखना होगा। और कल कितने फ्रेश केसेस हैं? 20 19-20 है। उसमें अगर एक जैसे डिपार्टमेंट के हुए अगर 4-5 तो फिर और जल्दी अपना केस का नंबर आने की संभावनाएं प्रबल है। बाकी प्रबल संभावना है कि हम लोगों की भी जल्द से जल्द आर्ग्यू करने का नंबर आ जाएगा कल, संभवतः प्रबल चांस है। वरना फिर नेक्स्ट डे जो भी वीक का अगला मंडे या ट्यूसडे जो भी रहेगा। ठीक है साथियों, अभी और इतना कुछ जो भी शेष थी पूरी चीज़ें हम लोगों को हूबहू जो भी कोर्ट रूम में हुई वो हमने आप लोगों को बता दी है। और बाकी अभी और जो भी सूचना अगर होगी आप लोगों के बीच लाइव आकर प्रेषित कर देंगे आप लोगों के समक्ष। ठीक है साथियों, अब कुछ इतना शेष नहीं बचा है, बाकी जो भी होगी और भी सूचना जरूरी आपको बता देंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय।